हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वाटर टू वर्ल्ड में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि पीएच क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि एसिड यानी अम्ल और एल्कली, जिसको बेस या हिंदी में क्षार कहते हैं, क्या होता है। तो आप में से लगभग सभी लोगों ने पेट में एसिडिटी की समस्या के बारे में सुना या अनुभव अवश्य किया होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप खट्टी डकार आना भी अनुभव किया होगा। दरअसल यही एसिड है, जिसे कई लोग तेजाब बनना भी कहते हैं। एसिड की यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं और मेटल्स यानी धातुओं के साथ, जैसे कि लोहा, तांबा, इनके साथ में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करते हैं। एसिड या अम्ल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड, नींबू का रस, खट्टे फल आदि। लेकिन कुछ एसिड जिन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आदि, इन्हें प्रयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, वरना ये एसिड या अम्ल हमारी स्किन को जला भी सकते हैं। इसके विपरीत जो एल्कली या बेस होते हैं, ये स्वाद में कसैले होते हैं और इनका जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो बहुत चिकना होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं लाइम यानी कि चूना, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने का सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा और अमोनिया आदि। कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसका उपयोग साबुन या डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक, इसको भी बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए, क्योंकि ये भी जैसे एसिड स्किन को जला सकते हैं, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो भी हमारी स्किन को जला सकते हैं। जब एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कई लोगों को जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो इनो का यूज करते हैं। जो इनो होता है उसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, आप चाहें तो विकिपीडिया पर चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, जो कि पेट के एसिड के साथ में रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें आराम मिलता है। तो ये बात हुई एसिड और एल्कली यानी कि बेस की। अब हम जानेंगे कि पीएच क्या होता है। तो पीएच स्केल का जो फार्मूला होता है, दैट इज पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस। और जो प्योर न्यूट्रल वाटर होता है उसके लिए जो H प्लस की वैल्यू होती है, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻⁷। अब अगर हम इस वैल्यू को पीएच स्केल के फार्मूले में रखें तो हमें क्या मिलता है, देखिए कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻⁷, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो पीएच जो होती है दैट इज माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं, तो जो नंबर आता है दैट इज 7। यानी कि जो न्यूट्रल वाटर होता है उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। ये जो लॉगरिथमिक स्केल होता है, वही जो नंबर्स जो हमें पावर्स में होते हैं वही बताते हैं कि पीएच की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीएच के नंबर्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि 10 की पावर्स में होते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि यदि पीएच वैल्यू 7 से 6 हो जाती है तो इसका सीधा असर 10 गुना एसिडिक हो जाएगा, और इसी के उलट यदि पीएच 7 से 8 हो जाती है तो उसका असर सीधा 10 गुना एल्कलाइन या क्षारीय हो जाएगा। अब अगर हम और आसान भाषा में इसको समझें तो आप जानते हैं कि जो पानी का फार्मूला होता है दैट इज H2O, जिसमें 2 यौगिक होते हैं, और ये यौगिक होते हैं H प्लस और OH नेगेटिव। H प्लस को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं और OH नेगेटिव को हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं। अब अगर pH 7 से कम हो जाती है तो पानी एसिडिक हो जाता है, और इस केस में H प्लस आयंस OH नेगेटिव आयन से अधिक हो जाते हैं। यदि pH 7 से अधिक हो जाती है तो पानी एल्कलाइन हो जाता है, और इस केस में OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन H प्लस आयन से अधिक हो जाती है। राइट। तो यहाँ पर हम pH के बारे में तो जान गए हैं, लेकिन pH इंडिकेटर क्या होता है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। दरअसल जिसको हम pH इंडिकेटर कहते हैं उसको हम एसिड बेस यानी कि अम्ल क्षार इंडिकेटर भी कह सकते हैं। इसमें बहुत ही निकटतम या नैरो रेंज में कलर चेंज द्वारा pH का पता लगाया जा सकता है, और इसको हम pH पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक केमिकल आता है
जिसको हम अगर पानी में डालें तो उसमें कलर चेंज द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि उस पानी की पीएच कितनी है। इसके अलावा डिजिटल पीएच मीटर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि पानी एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि जिसकी पीएच 7 से कम होती है, उस इंडिकेटर से हमें जो सॉल्यूशन का जो कलर होता है या पानी का जो कलर होता है वो हमारा या तो रेड, ऑरेंज या फिर येलो हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक है। यदि पीएच इंडिकेटर के सॉल्यूशन का जो कलर है वो अगर लाइट ग्रीन हो जाता है तो जो पानी है वो न्यूट्रल है, यानी कि 7 पीएच का है। और यदि पानी एल्कलाइन या क्षारीय नेचर का है तो उसकी पीएच 7 से अधिक होती है, और जो इंडिकेटर सॉल्यूशन के साथ में जो कलर डेवलप करता है वो या तो ग्रीन, ब्लू या फिर पर्पल, जिसको हम बैगनी कलर कहते हैं, ये भी हो सकता है। तो टोटल जो हमारा जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर के 14 स्केल का होता है, यानी कि 0 पर जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो 14 होता है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब हम देखेंगे कि जो रंग निर्धारण या जिसको कलर विजिबिलिटी बोलते हैं, उसके द्वारा हम कैसे पता चलाते हैं या पता करते हैं कि सॉल्यूशन किस पीएच रेंज का है। यदि पीएच 3 से कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड को दर्शाता है। यदि पीएच 3 से 6 के बीच में है तो ये वीक एसिड को दर्शाता है। और अगर 7 पीएच है तो पानी न्यूट्रल होता है। 8 से 10 पीएच रेंज ये बताता है कि सॉल्यूशन जो है वीक एल्कली या वीक बेस है। और यदि ये 10 से अधिक हो जाता है तो ये पीएच स्ट्रॉन्ग एल्कली को दर्शाता है। तो आई होप सो कि आप सभी को पीएच के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और ऐसे ही वाटर से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स को जानने के लिए बने रहिए वाटर टू वर्ल्ड में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।